अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में HTML प्रॉपर्टीज़, इसमें हम HTML की मेन प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी डिज़ाइनर को, वेब डिज़ाइनर को मालूम होनी चाहिए, हम उसको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम अपने कोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक कोड HTML का लिख के रखा हुआ है टाइम सेविंग के लिए, कि जिसके अंदर हमारे पास रूट टैग है HTML का, हेड का सेक्शन है जिसमें टाइटल हमने डिफाइन किया हुआ है HTML प्रॉपर्टीज़ का, बॉडी का सेक्शन है जिसके अंदर हमने सिर्फ H1 में एक हेडिंग अलाइन सेंटर करके HTML की प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई है। HTML की प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग एक दी हुई है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब एक हॉरिजॉन्टल हमने लाइन शो की हुई है। इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ। नंबर 1 पे, क्योंकि HTML में हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं, तो हमें कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। तो हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ और P फॉर पैराग्राफ, सही है। पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल टेक्स्ट, लिख देता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के नाम, प्रॉपर्टीज, सही है। लेट्स से ये हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा एक पैराग्राफ कंटेंट है, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं इनलाइन भी कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे इंटरनल प्रेफर करेंगे, ताकि वो बाकी पैराग्राफ पे भी वो या बाकी हमारे जो एलिमेंट्स होंगे उस पर भी इजीली वो हमारी यूज़ हो जाए। हेड के सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे एक इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को वो करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम एक स्टाइल का टैग बनाएंगे, क्योंकि आप अपनी CSS को डिफाइन करेंगे इसके अंदर, एंड स्टाइल का क्लोजिंग टैग हम यहाँ रख देते हैं। ओके, स्टाइल का सेक्शन हमारा बेसिकली CSS का सेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर हम अपनी CSS लिखेंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम अपनी CSS को कॉल करवा सकते हैं, अटैच करवा सकते हैं। तो आज हम उसी में देखेंगे कि हम इंटरनली जब हम या एक्सटर्नली जब हम यूज़ करते हैं CSS, तो हम उसमें CSS को बाय क्लास या बाय ID भी यूज़ करते हैं। तो आज हम वो भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम लेट्स से एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, सही है, ताकि हमारी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्लास है उसके अकॉर्डिंग हमारे पैराग्राफ पे वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हों। लेट्स से यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ .tt, इसका नेम है। डॉट हम यूज़ करते हैं अपनी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, मतलब हमारा जो सिलेक्टर है HTML में, अगर हम क्लास का सिलेक्टर बना रहे हैं तो हम डॉट लगाएंगे, उसके बाद अपनी क्लास का नेम रखेंगे। क्योंकि हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की एक क्लास बना रहे हैं तो हम उसको शॉर्ट करके TP रख देते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का। एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाने के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। ओके, ओपन कर्ली ब्रेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेस यहाँ पे हमने लगा दिया। ये हमारा बेसिकली डिक्लेरेशन ब्लॉक बन गया इस क्लास का, सही है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे फर्स्ट देखें तो हमारे पास, हमको पता है, हमने बहुत बार यूज़ किया, कलर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट का कलर होगा, लेट्स से वो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे कह देता हूँ वो रेड होना चाहिए, सही है। मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ अपने वेब पेज को, तो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारा लिखा हुआ है, इस पर यानी कि शो हो रहा है हमें, और इस पर कोई कलर अभी अप्लाई नहीं हुआ, हालांकि हमने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी और इनिशियलाइज किया हुआ है रेड कलर, फिर भी हमें यहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा। वजह यह है कि यहाँ पे हमने जो क्लास बनाई है वो हमने यहाँ पे कॉल नहीं की, सही है। तो क्लास कॉल करने के लिए हमारे पास सिंपल कीवर्ड होता है क्लास का, सही है। बेसिकली एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, क्लास का एट्रीब्यूट,
इक्वल टू एंड क्लास का नेम, सही है। इन्वर्टेड कॉमास में हम क्लास का नेम यहाँ पे एंटर करते हैं। टीपी हमारा नेम था, सही है, क्लास का जो हमने स्टाइल शीट में अपनी क्लास बनाई है उसका नेम है हमारे पास टीपी। सो अब हमने इसको सेव कर देना है एंड यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारी ये जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की थी अपने डिक्लेरेशन ब्लॉक में टीपी क्लास के, वो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे हमें शो हो रही है। इस पैराग्राफ पे हमें ये प्रॉपर्टी कलर हमारा बेसिकली शो हो रहा है। सो नंबर 1 हमारी थी कलर की प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं कमेंट में इसको नंबर 1 कर देता हूँ। नंबर 1 पे हमारी कलर की प्रॉपर्टी है, सही है। या कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिखता। एंड सेकंड है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी, कि आपका टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 तरह की अलाइनमेंट होती है। पहले तो एक होती है टेक्स्ट अलाइन, एक होती है आपके पास कि लेफ्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह आपका अलाइन करे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू होता है। तो हम टेक्स्ट अलाइन राइट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, text टेक्स्ट डॉट डैश अलाइन, सही है। एंड यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। अभी ये हमारा टेक्स्ट जो है बेसिकली लेफ्ट साइड से, क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको राइट कर देते हैं, RIGHT राइट कर देते हैं, सही है। एंड सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है राइट हैंड साइड पे, सही है, क्योंकि हमने टेक्स्ट अलाइन को राइट कर दिया है, सही है। इसको हम एट्रीब्यूट के ज़रिए भी कर सकते थे। हमने लास्ट क्लासेस में एट्रीब्यूट यूज़ किया था। ये हमने ऊपर जो ये HTML प्रॉपर्टी है एज अ अलाइन का हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, सही है। लेकिन हम इसको CSS प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, या HTML की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके थ्रू भी हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट, जस्टिफाइड या हम सेंटर कर सकते हैं, सही है। फिर हमारे पास है लाइन हाइट की प्रॉपर्टी। ओके, इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी किस तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी हमारे जैसे हमें कोई टेक्स्ट अंडरलाइन करना है, कोई हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, कोई किसी को हमने लाइन थ्रू करना है, मतलब उसको टेक्स्ट होगा उसके ऊपर हमारे लाइन आ जाए, सही है। तो इस तरह की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, या ओवर लाइन करना है, ये हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी में आता है। सो हम ये यूज़ करके देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं बेसिकली टेक्स्ट डैश डेकोरेशन की प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। सो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर की, वैल्यू दे देते हैं हम। लेट्स से हम इसको पहले अंडरलाइन की देखते हैं, अंडरलाइन, सही है। एंड सेव करते हैं इसको। एंड यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ आया है वो अंडरलाइन हो चुका है रेड कलर से। मैं इसको वापस लेफ्ट कर देता हूँ ताकि हम इजीली इसको कंसीडर करें। ओके, अगर आप टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी हटा भी देंगे तो ये भी तब भी ये लेफ्ट साइड से शो होगा आपको, और अगर आप लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। इससे फ़ायदा ये होगा लेफ्ट साइड से कोई भी टेक्स्ट होगा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को जो हम यहाँ पे शो हो रहा है हमें, उसके नीचे हमारे पास अंडरलाइन भी शो हो रही है, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, सही है। यहाँ पे हम दूसरी टेक्स्ट अंडरलाइन के अलावा भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं इस पर। लेट्स से मैं ओवरलाइन कर देता हूँ, सही है। ओवरलाइन को हम यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिकली हमारे पास लाइन शो हो रही है, उसके ऊपर हमारे पास शो हो रही है ओवर, हमारे पास टेक्स्ट के ओवर जो लाइन आ रही है इसको हम ओवर लाइन कहते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी आपको अंडरलाइन यूज़ करना पड़ता है, कभी आपको ओवर लाइन यूज़ करना पड़ता है, या कभी आपको, और हमारे पास जो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है लाइक हमारे पास है लाइन थ्रू, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम करके देखते हैं। हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है लाइन थ्रू की, सो हम ये करते हैं। तो बेसिकली ये जैसे कैंसिल या कटा हुआ टेक्स्ट जिसे हम कहेंगे इस तरह का आ जाएगा, सही है। हमारे टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ गई, सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमने उसकी 3 वैल्यूज़ की यहाँ पे एग्जाम्पल देखी, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर आप बात करें
तो हमारे पास और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं टेक्स्ट शैडो की, जो हमने लास्ट क्लास में भी हमने देखी थी कि हम टेक्स्ट शैडो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा हम साइज की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। सही है। लेकिन साइज की प्रॉपर्टी फाउंड साइज में आता है, वो फाउंड की प्रॉपर्टीज में आता है। सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी साइज को नहीं छेड़ा, या साइज हम चाहते तो हम यहाँ पे इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करके मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फाउंड की कैटेगरी में आता है। सही है। टेक्स्ट की कैटेगरी में हमारी बेसिकली वो प्रॉपर्टीज नहीं आती। सही है। सो एनीवे, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हमारे पास, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कमेंट कर दूँ, कमेंट मतलब इसको ब्राउज़र के लिए अनरीडेबल कर दूँ, मतलब ये हमारा एज अ कमेंट ट्रीट होगा। सही है। अब देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट आ गया। हालांकि हमने प्रॉपर्टी लगाई हुई है यहाँ पे, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, इसलिए हमारे पास ना टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, रेंडर होके आ रही है ना, और ना हमारे पास टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी रेंडर होके आ रही है। सही है। तो कमेंट हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं उसका एक मकसद ये होता है कि हम जो एज अ डेवलपर या एज अ डिज़ाइनर हम अपने लिए कोई चीज़ टेक्स्ट वगैरह, अपने लिए कोई इन्फॉर्मेशन, अपने लिए कोई डेटा अपने कोड में लिखना चाहें तो वो हम कमेंट के अंदर लिखते हैं। सही है, राइट करते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात अगर आप किसी कोड को ही कमेंट करना चाहें कि आप नहीं चाह रहे वो कंपाइल हो या इंटरप्रेटर हो या यहाँ पे ब्राउज़र पे रेंडर हो, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा ब्राउज़र ये वाली प्रॉपर्टीज़ को रेंडर ही नहीं करेगा, वो कंसिडर ही नहीं करेगा। सही है। एज अ कमांड या एज अ प्रॉपर्टी वो कंसिडर ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये कमेंट कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। आगे की जो हमारी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो की, वो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, अभी भी जल्दी से हम यूज़ कर लेते हैं इसको। टेक्स्ट शैडो। सही है। टेक्स्ट शैडो। ओके, टेक्स्ट शैडो आपको पता है, पहले आपने एक्स एक्सिस बताना होता है, मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ। फिर हमें वाई एक्सिस बताना होता है, उसको भी मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ। और उसके बाद हमें अपना शैडो का कलर बताना होता है। सो कलर मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक से लिखा हुआ है तो येलो ज़रा ज़्यादा हाईलाइट होगा। सेव करते हैं। एंड यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है, सॉरी। सो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली शैडो इस टेक्स्ट का आ रहा है। सही है। रेड हमारा फाउंड है, बेसिकली टेक्स्ट है, और हमारे पास बैकग्राउंड पे इसका येलो कलर का शैडो क्रिएट हो रहा है। सही है। तो ये टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी है। सही है। ओके, इसके अलावा अगर आप इस में देखें तो हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बेसिकली प्रॉपर्टी कहती क्या है कि आपके टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देती है, मतलब कैपिटलाइज कर देती है। कैपिटल लेटर्स में आपको जो भी होगा टेक्स्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस करेंगे अगर वैल्यू, और अगर लोअर केस वैल्यू करेंगे तो वो फिर आपके जो लोअर केस ABCD है, स्मॉल ABCD है, उसमें आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। करके देखते हैं हम इसको। इस वक्त हमारे पास लोअर केस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको अपर केस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कॉल करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू दे देते हैं इसको हम अपर केस। सही है। बेसिकली इसको हम अपर केस देंगे, अपर अल्फा नहीं देंगे, अपर केस देंगे। सही है। और सेमीकोलन लगाते हैं, क्लोज करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली वो हमारा अपर केस में लिखा हुआ आ गया। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोग लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरह आप HTML में भी कर सकते हैं। ठीक। सो ये हमारी कुछ नहीं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम बात करेंगे अब बेसिकली फाउंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या हमारा ये टेक्स्ट की तो प्रॉपर्टी होगी, अब हम फाउंड की प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे कि फाउंड की प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं। सही है। यहाँ पे बेसिकली हम बोल्ड, इटैलिक वगैरह भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। सही है। तो हम पहले बोल्ड, इटैलिक देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम फाउंड प्रॉपर्टीज पे आएंगे। बोल्ड, जिस तरह हम अंडरलाइन, बोल्ड वगैरह हम प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हैं, इसी तरह हम उसको डायरेक्ट, हमारे पास HTML ने कुछ टैग भी रखे हुए हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज के वर्ड को बोल्ड करना चाहता हूँ। सही है। तो हम इसको बोल्ड करेंगे। अभी ये जूम है तो आपको ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मैं इसको 100% कर देता हूँ
ताकि एक्चुअल साइज दिखे। सो इस प्रॉपर्टीज़ के वर्ड को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी का टैग लगाऊंगा, बी फॉर बोल्ड। ये हमारा HTML का एलिमेंट है, सही है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कोई नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे बी का टैग लगा रहे हैं, सही है, बी फॉर बोल्ड। और इसको हम कहीं पे भी पैराग्राफ के सेंटर में या कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, सही है। हमने इसको ऑन टैग लगाया बी का, सही है, एंड ऑफ टैग लगाया, सही है। बी फॉर बोल्ड का टैग हमने लगाया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टीज का जो वर्ड है हमारा वो बोल्ड हो गया, सही है। इसका वेट बेसिकली थोड़ा सा बढ़ गया, सही है। तो ये आपको बोल्ड लेटर्स में नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो बोल्ड के साथ ही अंडरलाइन यूज करें, या बोल्ड हटा के आप अंडरलाइन के टैग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे साथ ही यूज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे यू का टैग लगाऊंगा, ठीक है, यू फॉर अंडरलाइन। ये हमारा HTML का एलिमेंट है, सही है, यू का क्लोजिंग टैग है। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या, पैराग्राफ का टैग हमने ऐड किया, सही है, पैराग्राफ का एलिमेंट ऐड किया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा, उसके अंदर हमने अंडरलाइन का एलिमेंट या कंटेनर आप कह सकते हैं वो हमने रखा, उसके अंदर हमने बोल्ड का टैग लगाया। अब हम इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो जितना सिर्फ हमने, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को यू के टैग के या यू के एलिमेंट के अंदर हमने राइट किया था, लिखा था, तो हमारे पास सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पे हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन हुई आ गई, सही है। लेट्स से इटैलिक आपने करना है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को इटैलिक करके दिखा देता हूँ कि हमारा इटैलिक की जो एलिमेंट है या इटैलिक का टैग भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सही है। इटैलिक का टैग भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट का वर्ड है, अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो जो टेक्स्ट का वर्ड है वो हमारे पास इटैलिक में लिखा हुआ आ गया, और बाकी ये जो हमारे प्रॉपर्टीज़ का वर्ड है ये हमारे पास अंडरलाइन और बोल्ड स्टाइल में लिखा हुआ आ गया, सही है। सो इसको हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसको हम इस तरह HTML के थ्रू भी कर सकते हैं, सही है। सो बेसिकली ये हमारे पास टैग स्टाइल होते हैं, हमारे पास फॉन्ट स्टाइल होते हैं जिसमें हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सही है। और इसको हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करेंगे, सही है। अभी हमने यहाँ पे एज अ टैग हमने यहाँ पे ये यूज़ किया, अंडरलाइन, इटैलिक या बोल्ड का हमने टैग यूज़ किया, लेकिन हम इसको CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। और प्रेफर ये किया जाता है कि आप इसको CSS के थ्रू करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप डिक्लेयर करें, बेसिकली वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू कि आप जगह जगह पे इटैलिक का, अंडरलाइन का या बी का टैग लगाएं, क्योंकि यहाँ पे इसको बाद में चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, सही है ना, कि आपके वो बहुत सारा कंटेंट और आपने कहीं पे बोल्ड या इटैलिक के टैग इतने लगाए हैं कि आपको खुद ही एक टैग को फाइंड करना पड़ता है। सो हम आगे चलते हैं, हम एक और पैराग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो हम बेसिकली अब हम बात करेंगे वो बात करेंगे फाउंड प्रॉपर्टीज़ की, कि फाउंड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, सही है। सो फाउंड प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं हम, ओके, पैराग्राफ को हम क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाएं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं फाउंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, सही है। कैपिटल कर देता हूँ आप, क्योंकि हम इसको कैपिटलाइज या अपर केस वगैरह फाउंड प्रॉपर्टीज़ का पार्ट नहीं है, वो हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी का है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का पार्ट है, तो वो मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा। कर सकते हैं वैसे आप, लेकिन क्योंकि मैं एक अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे खुद से यूज़ नहीं करूँगा, वरना आप इसको टेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। सो एनीवे, अब हम यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे हमने TP टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्लास बनाई थी, यहाँ पे हम लेट से एक ID बना लेते हैं। क्लास हमने सीख लिया कि हम CSS क्लास किस तरह बनाते हैं, इस तरह हम ID भी बना सकते हैं। ID बनाने के लिए आपने हैश का सिंबल यूज़ करना पड़ता है, सही है, कि आप जो भी अपनी ID का नाम रखेंगे वो आप उससे पहले आपने हैश का कीवर्ड यूज़ करना है, सही है, क्योंकि आप जो सिलेक्टर बना रहे हैं बेसिकली ID का सिलेक्टर बना रहे हैं, ID का सिलेक्टर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको हैश का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे फाउंड की, क्योंकि हम ID बना रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, फाउंड की रख देते हैं लेट्स से, एंड इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, सही है। सो अब हम यहाँ पे पैराग्राफ पे जो अप्लाई करेंगे वो हम ID अप्लाई करेंगे किसकी, फाउंड की, सही है।
आप चाहें तो खाली पी के टैग में कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ ये सारी क्लास में काम कर सकते हैं, चाहे तो आप ये आईडी के अंदर काम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सही है। ओके, फाउंड की अगर हम बात करें तो फाउंड की हमारे पास प्रॉपर्टीज जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होता है हमारे पास फाउंड फैमिली। क्या हमारे फाउंड का जो डिज़ाइन है वो बेसिकली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एरियल है या दूसरे हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। सही है। इसके बाद हम फाउंड स्टाइल देखते हैं कि बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। जो हमने यहाँ पे टैग लगा के काम किया है ये आप बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी, फाउंड स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी तरह फाउंड का साइज़ है। सो हम अपनी जो 3 हमारे पास मेन प्रॉपर्टीज़ है फाउंड की वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंड स्टाइल के बारे में। सही है, क्योंकि हमने फाउंड स्टाइल अभी यूज़ किया है, हमारे पास पता है हमें फाउंड स्टाइल में इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन आता है, तो हम यहाँ पे फाउंड स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अभी अगर मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाऊं तो हमारे पास सिंपल सा लिखा हुआ है। सही है। और अब मैं फाउंड स्टाइल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो इन दोनों वर्ड्स के ऊपर, यानी कि इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर हमारी अप्लाई होगी। सही है। सो मैं यहाँ पे फाउंड स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, फाउंड स्टाइल। सही है। सो फाउंड स्टाइल हम यहाँ पे दे देते हैं इसको लेट से। सो हम यहाँ पे लेट से इटैलिक यूज़ करके दिखाते हैं, इटैलिक। सही है। इटैलिक यानी कि आई वाला। सही है। बोल्ड के लिए हम खाली टैग ही यूज़ करते हैं, उसको हम यहाँ से नहीं करते। सही है। सो हमने यहाँ पे फाउंड स्टाइल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और ये पूरा हमारा जो भी टेक्स्ट था पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में, वो हमारा इटैलिक हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ पे और जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से नॉर्मल हमने देखा बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होता है। हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है जैसे वो हम यूज़ करके देखते हैं। सो अलग अलग हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नॉर्मली यूज़ की जाती हैं हम उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। सही है। सो हम यहाँ पे बेसिकली हमने फाउंड स्टाइल की प्रॉपर्टी देखी। इसी तरह हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं फाउंड साइज़ की, कि हम अपने फाउंड साइज़ का किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। नॉर्मली फाउंड स्टाइल में हम इटैलिक ही यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पर बात नहीं करेंगे कि अगर हमें इटैलिक करना हो तो हम उसको फाउंड स्टाइल के प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं फाउंड के साइज़ की। क्या हमारा जो फाउंड है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो किस साइज़ में हमें शो करवाना है। 3 तरीके से हम शो करवा सकते हैं इसको, 3 वे से। हम लार्ज, स्मॉल, इस तरह भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू दे सकते हैं। हम फाउंड का साइज़ पिक्सल्स में भी बता सकते हैं, 28 पिक्सल, 72 पिक्सल्स, और हम फाउंड का साइज़ बेसिकली परसेंटेज में भी बता सकते हैं। सही है। सो मैं फाउंड साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ यहाँ पे, फाउंड साइज। सही। एंड सबसे पहले हम इसको पिक्सल में देते हैं वैल्यू। तो पिक्सल में अगर हम इसकी वैल्यू देते हैं तो हम लेट से इसको बोल देते हैं 72px, मतलब 72px इज इक्वल टू 1 इंच। सही है। सो 72 पिक्सल का मतलब होता है 1 इंच। सही है। सो अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे पास ये एक जो हमारे पास बेसिकली ये कैरेक्टर है या अल्फ़ाबेट है वो एक 1 इंच का बराबर है। सही है। सो हमने यहाँ पे फाउंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए बेसिकली फाउंड साइज़ को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को हमने थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। सही है। इसी तरह आप यहाँ पे 7 पिक्सल्स में नहीं देना चाहते तो आप इसको और वर्ड्स के उसमें दे सकते हैं कि स्मॉल आप देना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल देना चाह रहे हैं। सही है। मीडियम तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लार्ज देना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए x स्मॉल यूज़ करते हैं। देखते हैं ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। ओके, अब हमारा फाउंड साइज स्मॉल हो गया। सही है। स्मॉल हो चुका है यहाँ पे, इसका हमारा फाउंड साइज अलग है और यहाँ पे हमारा फाउंड साइज डिफ़ॉल्ट से भी स्मॉल है। सही है। क्योंकि ये मैंने जूम किया हुआ है तो इस वजह से ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे आप देखें 100% पे मैं लेके जाऊँ सो 100% पे हमारा फाउंड साइज स्मॉल हो चुका है। सही है। हम इसको मीडियम भी कर सकते हैं, हम इसको लार्ज भी कर सकते हैं। तो ये स्मॉल करके देखते हैं तो ये थोड़ा सा उससे साइज़ इंक्रीज़ होगा हमारा। रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। सही है। और अगर हम इसका नॉर्मल साइज़ देखना चाहें तो हम यहाँ पे मीडियम कर सकते हैं, मीडियम। सही है। और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये फाउंड साइज़ ऑलमोस्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है उसके
अकॉर्डिंग आ चुका है, सही है। और इसी तरह हम यहाँ पे लार्ज भी कर सकते हैं, सही है। तो थोड़ा सा ये लार्ज साइज हो गया, ओके। इसी तरह आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 14 PT होना चाहिए, सो यहाँ पे हमारा 14 PT हो जाएगा ये, सही है। मैं अगर इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 50 PT कर देते हैं, तो हमारे पास ये 50% का फॉन्ट साइज आ चुका है, सही है। सो नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि आप पिक्सल्स में ही दें, बाकी के इतने प्रेफर नहीं किया जाता और ना लोग इतना यूज़ करते हैं। सो एनीवे आगे हम चलते हैं। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, वो है फॉन्ट फैमिली की, सही है। क्या फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो किस फैमिली का आप यूज़ करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा कीवर्ड है डिक्लेयर करने के लिए, वो है फॉन्ट फैमिली का, फॉन्ट फैमिली। एंड फॉन्ट फैमिली एंड लेट्स हम एरियल कर देते हैं, सही है। सेव करते हैं। अभी हमारे पास इस तरह का फॉन्ट नज़र आ रहा है, हम इसको सेव करते हैं। सो हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है, सही है। लेट्स से मैं यहाँ पे फॉन्ट एक और चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा हम फैंसी टाइप भी फॉन्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ब्रश, एक फॉन्ट है हमारे पास, वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, सही है। डिफरेंट फॉन्ट्स हैं हमारे पास, लाखों की तादाद में, मिलियंस ऑफ फॉन्ट्स हैं। आपको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल सकते हैं, और वो सब आप यहाँ पे अपने वेबसाइट में बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, सही है। सो आप अलग अलग फॉन्ट साइज़ को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग बेसिकली फॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये जो हमने सब यूज़ किया है, ये हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में यूज़ किया, अलग अलग इसको हमने डिक्लेयर किया। हम चाहें तो इस सबको डिलीट करते हैं, सेव करते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट पे आ जाते हैं, सही है। और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम चाहें तो एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। यानी कि हम यहाँ पे किस तरह करेंगे, अगर हमें एक साथ ही सब डिक्लेयर करना है बेसिकली अपने डिक्लेरेशन ब्लॉक में, तो हम सिंपल लिखेंगे फॉन्ट कोलन, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल। क्या हमारे पास फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, लेट्स से मैं बोलता हूँ इटैलिक होना चाहिए, सही है। स्पेस, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 72px होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉन्ट की फैमिली कौन सी होनी चाहिए। मैं लेट्स से लास्ट जो मैंने फैंसी फैमिली लगाई थी वो कर देते हैं हम ब्रश। लास्ट हमारी जो फैमिली थी वो थी, हम लेट्स से एरियल कर देते हैं हम यहाँ पे एरियल, सही है। सो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाना है, सेव करना है, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी सही लगी हुई है, ओके। हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखिए फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी जो आई हैं, फॉन्ट प्रॉपर्टी का जो टेक्स्ट है बेसिकली उसका साइज़ भी चेंज हो चुका है, उसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है, और वो इटैलिक भी हमारी हो चुकी है, सही है। उसका बेसिकली फॉन्ट स्टाइल भी हमारा चेंज हो चुका है। तो हम बेसिक जो हमारे पास फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये 3 या 4 हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं बेसिकली। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी, लेकिन नॉर्मली हम इन प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स आप इमेज हो, HTML का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी टैग हो, नॉर्मली 99% सब में आप ये बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो आपके लिस्ट हो या पैराग्राफ हो, हर जगह आप कहीं ना कहीं आप बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे, सही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और बेसिकली एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे, डिफ का एलिमेंट, सही है। डिफ का एलिमेंट बेसिकली कोई भी HTML का कंटेनर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, सही है। सो हम यहाँ पे एक डिफ को ऐड करते हैं बेसिकली, यहाँ पे हम एक डिफ को ऐड करते हैं, डिफ, सही है, डिफ। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्लास दे सकते हैं, यहाँ पे भी हम टैग इसके जो CSS है बाय क्लास के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, या हम ID के अकॉर्डिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और टैग के नेम के अकॉर्डिंग भी इसका सिलेक्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसकी यहाँ पे क्लास बना देते हैं, या लेट्स से एक ही डिफ है तो हम इसको एज अ सिलेक्टर यूज़ कर लेते हैं, डॉट डिफ। इसका मतलब ये होगा डॉट डिफ का यहाँ पे हम डिफ लिखेंगे खाली। इस डिफ का मतलब ये होगा कि इस वेब पेज पे, इस पर्टिकुलर वेब पेज पे जितने भी डिफ हमारे यूज़ होंगे, डिफ के कंटेनर, डिविजिबल कंटेनर इसको बोलते हैं हम बेसिकली, डिविजिबल
कंटेंट डिविजिबल, तो उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है डिफ। और जितने भी हमारे बेसिकली ये डिफ इस पेज पे यूज़ होंगे उस पे ये सारी हमारी डिक्लेरेशन ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, सही है। सो यहाँ पे हम डिफ यूज़ कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी दे देते हैं कुछ, ताकि हमें ये पेज पे शो हो, क्योंकि अभी हमारे पास एक ब्लैंक डिफ है। मैं इसके क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ div डिफ। ये बेसिकली कंटेनर वगैरह क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सही है। लेट्स से इस डिफ को मैं कट करता हूँ यहाँ से और इस पूरे को मैं इस डिफ के अंदर कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ, सही है, डिफ के एलिमेंट को एंड रिफ्रेश करता हूँ, सही है। सो यहाँ पे अभी हमारे को कोई डिफरेंस पता नहीं चला, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिफ के जो हमारे पास डिक्लेरेशन ब्लॉक है CSS का, इसके अंदर कुछ हम साइज, हाइट एंड बैकग्राउंड वगैरह सेट कर लेते हैं ताकि हमें ये डिफरेंस पता चल जाए। और ये हमारा कंटेनर एज अ कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमें समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, BAC के BAC बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, सही है। बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं, लेट्स से पिंक कर देते हैं एंड सेव करके आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास इस डिफ का जो कलर आ रहा है वो पिंक आ रहा है, सही है। अभी क्योंकि हमने इसकी विड्थ एंड हाइट सेट नहीं की हुई तो ये 100% पे आ रहा है, मतलब आपका जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई की हुई है, ये पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ वाला, ये इसकी विड्थ 100% है, सही है। तो इस वजह से आपको पूरे पेज पे शो हो रहा है। और हमारा जो कंटेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ के कंटेंट यूज़ किए हुए हैं तो इसकी भी विड्थ 100% है, तो ये बेसिकली डिफ भी हमारा इतना ही शो होगा, सही है। लेकिन हम इसकी चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं विड्थ एंड हाइट, तो वो हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। लेट्स से विड्थ की प्रॉपर्टी में यहाँ पे इसकी दे देता हूँ WIDTH, विड्थ की दे देते हैं हम इसकी 500 px एंड हाइट इसकी हम दे देते हैं 500 px। बेसिकली हम एक कंटेनर बना रहे हैं। सो अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो हमारे पास ये 500 बाय 500 का हमारे पास डिफ क्रिएट हो चुका है, सही है। सो इसमें जो हमने बेसिकली सीखनी है वो हमने बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ को सीखना है, इसलिए हमने ये डिफ क्रिएट किया। ऐसा नहीं आप पैराग्राफ में बॉर्डर नहीं दे सकते, आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमें आगे चल के मार्जिन वगैरह भी सीखनी है तो इस वजह से हम ये यहाँ पे इसको बेसिकली डिफ हमने क्रिएट किया है, सही है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बॉर्डर्स आप इमेजेस में, डिफ में, टेबल्स में, हर जगह आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। सो मैं यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर, सही है। एंड बॉर्डर की प्रॉपर्टी में आप दे सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर लेट से कितने पिक्सल्स का आपका बॉर्डर चाहिए आपको, सही है। सो आप यहाँ पे बॉर्डर्स के आप बता सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि उसको एक साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ बॉर्डर का कि हमें सॉलिड बॉर्डर चाहिए, सही है। सॉलिड बॉर्डर हमें बेसिकली चाहिए एंड इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 5 पिक्सल्स का कर देते हैं, सही है। एंड कलर जो होना चाहिए वो उसका होना चाहिए, लेट से पिंक है तो हम उसको रेड कलर दे देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे अब। सो हमारे पास यहाँ पे एक बॉर्डर बना हुआ है डिफ के हमारे सराउंडिंग में, सही है। जो डिफ का बॉर्डर है बेसिकली कंटेनर का। एंड यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर हमारे पास जो 2 पैराग्राफ के हमारे पास एलिमेंट है वो ऐड हो चुके हैं, हमें शो हो रहे हैं, सही है। आप चाहें तो इसकी अलग अलग से भी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करते हैं हम इसको, सही है। और यहाँ पे हम बॉर्डर्स को अलग से डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हमें बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एंड बॉर्डर का हमें बेसिकली साइज बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास स्टाइल एंड साइज नहीं होगा तो हमारे पास बॉर्डर शो नहीं होगा। डेफिनेटली कलर भी आपको बताना पड़ेगा। सो हम इसको अलग अलग से करते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले दे देते हैं लेट्स से बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर की विड्थ जो है बेसिकली बॉर्डर विड्थ है हमारे पास, बॉर्डर विड्थ वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लेट्स से
थिक होनी चाहिए। सही है, आप पिक्सल्स में भी हमने क्योंकि ऊपर डिफाइन करके बता दिया, हम यहाँ पे वैसे थिक थिन भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे थिक कर देते हैं। बॉर्डर की जो विड्थ है वो हमारे पास थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। सही है, एंड चाहे तो आप इसको पिक्सल्स में भी बता सकते हैं कि 10 पिक्सल्स की होनी चाहिए, 20 पिक्सल्स की होनी चाहिए, 2 पिक्सल्स की होनी चाहिए, आपके ऊपर। सही है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद हमने बॉर्डर स्टाइल बताना है। बॉर्डर का स्टाइल हम दे देते हैं जो हमने यहाँ पे बेसिकली सब नंबर 1 पे हमने बॉर्डर स्टाइल बताया था यहाँ पे। सही है, सो बॉर्डर स्टाइल हम यहाँ पे दे सकते हैं बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल हमारे पास बहुत सारे हैं। हमने यहाँ पे सॉलिड यूज़ किया था, मैं यहाँ पे दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे ग्रुप यूज़ कर लेता हूँ। सही है, सो बॉर्डर स्टाइल हमारा हो गया डबल ओ आई। सही, ओके, बॉर्डर स्टाइल हमारा हो चुका है डिफाइंड। सही है, इसके बाद लास्ट हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉर्डर का कलर हमारा क्या होना चाहिए। सही है, सो बॉर्डर का कलर हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमें 3 डिक्लेरेशन यानी कि 3 हमें प्रॉपर्टीज़ हमें एक बॉर्डर के लिए मिनिमम हमें रिक्वायर्ड होती हैं कि हम कहीं पे भी बॉर्डर लगाना चाहें तो हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़, उसका स्टाइल, उसकी थिकनेस यानी कि उसकी विड्थ वगैरह बतानी पड़ती है, एंड उसका बेसिकली हमको कलर बताना पड़ता है। ठीक है, सो कलर हम इसका कर देते हैं, लेट्स से पिंक है तो हम यहाँ पे ग्रीन करके ग्रे करके देखते हैं, लेट्स से ग्रे। सही, या ब्लैक कर देते हैं। सही है, अब हम इसको सेव करेंगे। ऊपर क्योंकि हमने कमेंट किया हुए हैं तो वो हमारा बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ या ये वाला डिक्लेरेशन हमारी वर्क नहीं करेगी, रेंडर नहीं होगी। सही है, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। सो अब हमारे पास ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है। सही है, और यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी भी हमने लगाई हुई, आई थिंक इस GROOV ग्रुप। सही है, हम यहाँ पे दूसरा स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। हम यहाँ पे डबल का स्टाइल अप्लाई कर देते हैं ताकि डिफरेंस हमें पता चल जाए। डबल के सेव करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा बॉर्डर का स्टाइल बेसिकली आ चुका है डबल में। सही है, वो भी अप्लाई हो चुका था, लेकिन क्योंकि वो 3D लुक होता है और वो शेडो की वजह से या ब्लैक कलर की वजह से वो हमें शेडो इतना पता नहीं चल रहा था। सही है, सो हमारे पास बेसिकली ये हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई करना सीख ली। सही है, चाहे तो आप इसको एट वंस आप एक ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। सही है, या तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं, और आप यानी कि बॉटम का बॉर्डर अलग दे सकते हैं, टॉप का अलग दे सकते हैं, राइट का अलग दे सकते हैं, लेफ्ट का अलग दे सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। सही है, ओके, यहाँ पे अब हमने बॉर्डर्स के बाद हम अगर बात करते हैं तो लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं वो यूज़ की जाती है मार्जिन्स वगैरह की। मार्जिन्स एंड पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। सही है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज, जब हम इमेजेस की बात करेंगे। सही है, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।